मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। तो भी आपसे एक प्रश्न है, जो भी कुछ हमें परमात्मा से मिलता है वो हमारे कर्म के अनुसार मिलता है या फिर किसी की दुआएं प्रार्थनाएं के द्वारा हमें मिलता है? बहुत ही जी अच्छा प्रश्न आपने किया है। ऐसा ही एक कहानी आती है, बड़ा सुंदर सा प्रसंग है। कहते हैं किसी हो बहुत बड़ा होटल था, वहाँ पर सुबह सुबह बहुत रश होना और इतना रश होना, लेकिन एक व्यक्ति रोज आना, बहुत ज़्यादा रश होने के कारण उसने भी खाना खाना, बिन बिल चुकाए वापस आ जाना। रोज ऐसा चलता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, कोई दूसरा इंसान ने ये दृश्य देखा, 2-3 दिन देखा, उससे रहा ना गया। वो कहने लगा कि मैं इस मालिक के, जो होटल का मालिक है, मैं इससे बात करूंगा, उसको सारी बात बताऊंगा कि ये इंसान आता है और मुफ्त में खाना खा के चला जाता है, अपना बिल भी अदा नहीं करता है। मैं इसकी शिकायत करूंगा। कहते हैं कि रश होने की वजह से वो शिकायत नहीं कर पाता है। 2-4 दिन के बाद एक दिन रश कम था, वो जो होटल का मालिक था उससे मिला। वो कहने लगा कि मैंने आपसे कुछ बात करनी है। वो कहने लगा कि अभी थोड़ा रश है, इसके बाद हम बात करते हैं। कहते हैं वैसा ही हुआ। कहते हैं कि जब उस मालिक ने उसको बुलाया, उसने पूछा कि बताओ क्या बात है। वो कहने लगा कि आपका जहाँ पर सुबह सुबह नाश्ता होता है बहुत रश होता है, लेकिन मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति आता है, वो नाश्ता करता है तो वो बिल चुकाए भी नहीं जहाँ से चला जाता है। लेकिन मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे लगता है कि अब अगर ऐसा होगा तो आपके बिजनेस में घाटा पड़ सकता है। मैंने इसलिए आपसे ये बात रखी है। आगे से जो मालिक था होटल का, उसने कहा कि भाई साहब, ये शिकायत मेरे से पहले भी 2-4 बार किसी ने कर दी है, लेकिन जब वो नया नया आया था तब मैंने देखा तो मैंने उसके पीछा किया। वो बाहर बैठ के, एक भिखारी है, बाहर बैठ के भिक्षा मांगता है, भिखारी है वो। लेकिन वो मैंने देखा उसको जब, तो वो अल्लाह के आगे, खुदा के आगे, ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा होता है कि हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, कृपा करो, इतना रश होए, जहाँ पर इतना रश होए, ताकि मैं भी जाऊँ और खाना खा के चुपचाप वहाँ से वापस आ जाऊँ। पैसे तो मेरे पास है ही नहीं है। कहते हैं कि जब मैंने उनकी प्रार्थना सुनी, उनकी दुआएं सुनी, तो मेरे को लगा कि जो रश है, इतनी मेरे को जो लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, जे उन्हीं की दुआ के कारण, उनकी प्रार्थना के कारण इतना यहाँ पर रश होता है। मेरे इतने ग्राहक हैं, जे रोज़ अल्लाह ताला के आगे, ईश्वर के आगे, खुदा के आगे, परमात्मा के आगे दुआएं करता है कि इतना रश हो, इतना रश हो जहाँ पर कि मैं भी जाऊँ और पेट भर खाना खा के मैं वापिस चला आऊँ। जितना भी जहाँ पर रश आपको दिखाई दे रहा है, जे इन्हीं की दुआएं के कारण, इन्हीं की प्रार्थना के कारण जे मेरे को लाभ प्राप्त हो रहा है। कहता कि उस इंसान की भी आंखें खुल गई कि मैं तो गलत इंसान की शिकायत कर रहा हूँ। इसी तरह से, ठीक इसी प्रकार से जो हमें ईश्वर ने, परमात्मा ने दिया होता है, मालिक ने दे रहा होता है, तो न जाने किन की दुआएं, किन की प्रार्थनाएं ये ईश्वर खुदा कबूल करता है, जिनके द्वारा हमें कुछ मिल रहा होता है। लेकिन अगर मैं कुछ दान कर रहा हूँ तो मेरे अंदर अभिमान ना आए कि मैं कुछ दे रहा हूँ। अगर परमात्मा ने मुझे दिया है, इस काबिल बनाया है, तो मैं परमात्मा का शुक्राना करूं कि मैं कोई दान कर रहा हूं। कहीं मेरे मालिक, जिसको मैं दान कर रहा हूं, ये तो तेरा ही स्वरूप है, ये तेरा रूप बना है, और इन्हीं की दुआ के कारण, इन्हीं की प्रार्थना के कारण मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो हम प्रयास करें कि हम किसी का दिल ना तोड़ें, किसी की दुआएं लें, किसी की बद दुआएं ना लें, क्योंकि जब हम किसी के ऊपर थोड़ा सा भी एहसान करते हैं, ईश्वर ने तो हम पे कितना एहसान किया होता है, क्या कुछ नहीं दिया होता है, लेकिन फिर भी हम शिकवा करते हैं। लेकिन शुक्राना करना चाहिए, मालिक का ही मेरी दातार, शुक्र है तेरा
तूने मेरे को मेरी उम्मीदों से बढ़कर दिया है तूने, उम्मीदें और भी रखता हूँ तेरे खजाने से। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।